क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सरसाइज हमारे पास 5.2 है, उसका सोल्यूशन है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बेटा डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है जी, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसा नहीं है, ये क्वेश्चन कैसा नहीं है। डोमेन ये होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फंक्शन है y = 3x, ये फंक्शन है। तो इसमें जो पुट करते हैं, पुट x = 1 करेंगे तो ये हो जाएगा जी y = 3 × 1 = 3। ये जो आपने पुट किया ये आपकी डोमेन है और जो आपका आंसर आया ये आपकी क्या है, रेंज है। बात समझ आएगी। किसी भी फंक्शन में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, जो आपके पास की समझ लें जो डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो होती है डोमेन, और जो डिपेंडेंट होती है वो होती है रेंज। अब जरा गौर करें, y डिपेंड करता है किस पे, x पे डिपेंड करता था। तो x क्या है, यहां पर डोमेन है, और y क्या है जी, रेंज है। ऐसे लिखा जाता है बेटा। ठीक है, कामे से पहले वाली डोमेन और कामे के बाद वाली रेंज। अब क्लियर हो गया। ये होगी डोमेन, मैं आपको लिख के भी बताता हूं, ये डोमेन और इस वाली को कहते हैं रेंज। अब ठीक, अच्छा जी, जो चीज भी आप पुट करते हैं ना मेरा बेटा, वो होती है डोमेन, और जो आंसर आते हैं ना, ठीक है, किसी भी फंक्शन में डालने से जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहेंगे रेंज। ठीक हो गया। तो अगर ऑर्डर पेयर में दियो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डोमेन है और कौन सी रेंज है। तो बेटा कामे से पहले वाली डोमेन और कामे के बाद वाली रेंज। क्लियर। आगे इसको जो है ना करते हैं जी, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन कैसा नहीं था लेकिन बताना जरूरी था, बैकग्राउंड नॉलेज है जी। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है R1। क्या है बेटा, 3 5। ये शार्ट क्वेश्चन ही आपका, ये भी याद रखिएगा। 3 5 5 6 7 8, चलें जी 9 10 ही लिख देती है, क्या याद रखेंगे मेरे दोस्त। अच्छा जी, तो आपने डोमेन और रेंज लिखनी है, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ R1। R1 की डोमेन क्या है, कामे से पहले वाले देखिए मेरा बेटा क्या लिखे हुए हैं, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है बेटा। रेंज ऑफ R1 बेटा, कामे के बाद वाले देखो बेटा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद मेरे ख्याल में 8 है और 8 के बाद 10 है। बस सवाल खत्म। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है जी हमारे पास हो 4 है, इसको करते हैं। 4 क्वेश्चन इसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, जरा गौर से देखिएगा, एल आपको दिया हुआ है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एल सेट आपको दिया है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 8। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है जी आपको सेट। 3 तरीकाकार होते हैं सेट को लिखने के। कितने तरीकाकार होते हैं मेरे बेटा, 3 तरीकाकार होते हैं सेट को लिखने के। तो बेटा ये किस रिप्रेजेंटेशन में सेट को लिखा हुआ है, तो बता सकता है। जी हाँ, शाबाश, गुड। ये जो है सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है जी। किस में दिया जी, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मेरा बेटा। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। 3 से बड़े और 8 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर 4 5 6
और 7, 8 नहीं होगा, 8 शामिल नहीं है, 8 से छोटे, 8 शामिल कब होगा ये सवाल है, और 8 शामिल क्यों नहीं है ये भी सवाल होना चाहिए। 8 शामिल उस वक्त होता, 8 हम उस वक्त लिखते जब इसके नीचे क्या होता, इक्वल का निशान, तो फिर हम लिख देते जी 8 भी। हमने 3 क्यों नहीं लिखा, 3 इसलिए लिखा कि इसके नीचे इक्वल का निशान नहीं है, अगर होता तो हम 3 लिख देते ना, नहीं था ना, इसलिए नहीं लिखा। बात समझ आ गई, क्यों नहीं लिखा 3 और 8, क्योंकि इनके नीचे इक्वल का निशान बुक में नहीं दिया हुआ था, अगर दिया होता तो मैं लिख देता। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे कि उसने m की वैल्यू भी दी हुई है। m की वैल्यू जो है वो कुछ यूं है, y सच दैट y बिलोंग टू z। ये z कौन से होते हैं जी, इंटीजर्स, और कहां तक है, एंड -9 लेस देन y लेस देन -3। ये भी सिट बिल्ट नोटेशन दिया हुआ है, और क्या मतलब इसका, जरा समझने वाली बात है, मैं आपसे पूछने वाला हूं अभी। अच्छा, तो ये बात है, तो आगे चलते हैं, मुझे आप बताइएगा। तो इसका मतलब ये है कि -9 से बड़े और -3 से छोटे नंबर, -9 से बड़े और -3 से छोटे नंबर बताओ जी कौन कौन से। पहले मैं जरा तरतीब से लिखूंगा, ठीक है। -3 से बड़ा नंबर कौन सा है पता आपको, -3 से बड़ा नंबर है -2, फिर -1, ठीक है जी, फिर कौन सा जी, -1 से बड़ा, अच्छा 0 भी है। तरतीब से लिखें तो यहां से अगर शुरू करें तो माइनस हो जाएगा, 1 भी होगा, -2 भी होगा, और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जी, यहां से करते जाएं, ये करें, आपको बताता हूं, मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूं, आपको नंबर लाइन याद आ गई होगी, याद आई नंबर लाइन? नहीं आई? हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था नंबर लाइन, और एक हमारे पास एक बंदे आए थे, उन्होंने भी नंबर लाइन के बारे में जिक्र किया था कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो नंबर लाइन याद आ गई होगी, गुड। तो अब मैं आप खुद ही जरा लिख लीजिएगा नंबर, मैं नहीं बताता, मैं ये भी नहीं बताता, क्या याद रखेंगे, 0, -1, -2, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, जरा और एक्सप्लेन करता हूँ जरा, मैं जरूर यहाँ लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह। ये हो गया जी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये नंबर हैं जी आपके। आपने नंबर कहां से कहां तक लिखने हैं, -3 से -9 के दरमियान, ये दो नंबर लिखने हैं। तो वो कौन से नंबर होंगे आप खुद ही बता दें बेटा, वो ये नंबर होंगे -3 से ना, तो -3 से नंबर कौन कौन से होंगे जी, -3 से छोटे, -3 से छोटा माइनस, ये नंबर लिखते हैं जी, ये। अब आपको समझ आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, और बोला भी कोई नहीं है, हा? यही होती है ना बेटा होशियारी, ना चेक करना पड़ता है कि कौन बच्चा जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा। तो कौन कौन से नंबर लिखेंगे जरा आप बताएं ना, -3 से -9 तक लिखने दरमियान के नंबर, -3 भी और -9 शामिल नहीं है, क्यों, इसके नीचे इक्वल नहीं है, इस वजह से हम 3 और 9 जो है, -3 और -9 नहीं लिखेंगे। समझने वाला सवाल है। तो कौन कौन से नंबर लिखेंगे अब आपके सामने है, नहीं जाग रहे थे ना, पता लग गया आपको, गुड, शाबाश। अब आपको मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब आप बताएं कौन कौन सा नंबर लिखेंगे, तरतीब से लिखते हैं मेरा बेटा। -4, -3 से छोटा -4 होता है, मैं चेक कर रहा था आप क्या करेंगे, -5, -6, -7, -8 तक लिखेंगे। अब बात समझ आ गई, नंबर लाइन से आपको बात क्लियर होने वाली थी, मैं चेक कर रहा था कि क्या करेंगे आप, गुड।
अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, एल क्रॉस एम निकालना है। क्या निकालना है जिसका, एल क्रॉस एम निकालना है और एम क्रॉस एल निकालना है जी। और हर एक कितने कितने रिलेशन निकालनी, 4 रिलेशन निकालनी है। लगे रहे जी, फिर इसके रिलेशन निकालते हैं। एल क्रॉस एम में डायरेक्ट ही निकालूंगा जी। अब फिर एल की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 4 5 6 7 क्रॉस किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू, -4 -5 -6 -7 -8। बहुत खुशी होती है जब आप लोग काम दिखाते हैं, अपना होमवर्क जो है ना, काम दिखाते हैं, होमवर्क दिखाते हैं, बहुत खुशी होती है। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क दिखाया अपना, आमना ने भी दिखाया और भी बच्चे हैं उन्होंने भी दिखाया मुझे। बेटा करें जी, 4 -4, पहले 4 से, 4 और -5, 4 और -6। अच्छा एक और बोल दीजिए, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ छोटा ब्रैकेट है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं डालना आपने से, ये नहीं करना। बात नहीं होगी ना, समझ आ गई होगी सबको कि मैंने क्या बात करूं, किससे मुखातिब हूं। ये वाला जो है नहीं करना। कल था क्वेश्चन में किसी बच्ची ने किया हुआ था तो, अच्छा जी, छोटा सा ब्रैकेट डालना ये, और जहां खत्म होगा वहां क्लोज कर देंगे हम लोग। 4 -4, 4 -5, 4 -6, आगे करें जी, 4 -7, फिर 4 -8। 4 का काम हो गया खत्म। अब बारी आगे जी किसकी, 5 की। 5 -4, 5 -5 कामा डाल के ऐसे, 5 -6, 5 -7, 5 -8, 5 का काम खत्म जी। अब बारी आ गई 6 की, 6 -4, 6 -5, 6 -6, 6 -7, और यहाँ काम आता जाएगा। अच्छा 6 -8, 6 का काम भी खत्म हो गया जी। अच्छा अब मैं यहां करता हूं, देखिएगा नजर आ रहा तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा तो जरा देखिएगा, आपको एक और रहता है यहाँ पे, शायद आपको नजर आ जाएगा। आ रहा नजर, हाँ ये आ रहे नजर। अच्छा जी, तो अब जो है जी आखिरी जो रहता है हमारे पास क्या है जी, 7 -4, 7 -5, 7 -6। इतना आपने खुद करते जाना ना बेटा, आसान है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 7 -6, 7 -7, और कामा डाल के बेटा 7 -8। समझने की बात यह है कि आपने जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है वो यहां करना है ऐसे, ये बात है, कर्ली ब्रैकेट यहां क्लोज करने है। तो ये मैंने निकाल लिया बेटा एल क्रॉस एम, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसको 1 का नाम भी दे दें, क्वेश्चन 1 का नाम दे दें, ठीक। आगे चलते हैं मेरे बेटा, अब जरा इधर आ जाएं, ठीक है, इधर जरा गौर कीजिएगा, इधर आ जाएं, समझ आएगी नहीं आई, अब आपको सही समझ आ जाएगी। इधर देखिएगा जरा, वो समझ आई, समझ आई जी, बोलते ही नहीं है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। बेटा गपशप भी तो होती है ना साथ में, एमए तो नहीं होता मैथ। आगे चलते हैं जी, इसकी रिलेशन निकालते हैं, R1 निकालते हैं। लेट R1, R2, R3 और R4 and R4 be the binary relation of L cross M। आसान काम बताऊं, दो लिख दो बस, बहुत है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ा। 4 -4, एक और लिख दो, 4 -6, बस ठीक है। R2 दूसरे वाला लिख दो यहाँ से, बहुत आसान काम बताता हूँ, ये वाला छाप दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, मर्जी मर्जी है आपकी, बस कौन इतना लिखता रहेगा। ये लो, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बाइनरी रिलेशन, खाली एम्प्टी सेट, ये भी है,
जरूरी तो नहीं है क्या, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी। 6 - 4, 6 - 5, दो ले लें जी, मैं दो ले रहा हूँ आज। R3 तो R4, R4 भी कोई भी ले लें जी। आपके पास होगा जी कितना, 7 - 4, 7 - 5, ये ले, आपकी मर्जी है, एक लिखें, दो लिखें, तीन लिखें, बस कोई भी तीन उठा, चार उठा के लिख दो, इनमें से कोई भी, बस सीधी सीधी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात यही नहीं है। ये बात ठीक होगी। अब उसने कहा हुआ है बेटा क्या, कि आप जो हैं m क्रॉस l भी निकालें, तो पहले m की वैल्यू होगी, क्रॉस l की वैल्यू होगी, इसी तरीके से इसका आंसर आएगा यहां पर, ठीक है, ऐसे। तो इसको आप नाम दे देंगे किसको जी, m क्रॉस l। मैं स्केच बनाऊंगा इसका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहां से शुरू होगा, ऐसे खत्म होगा, जैसे मैंने ये किया ना, ऐसे ही m क्रॉस l निकालना आपने। मैंने l क्रॉस m निकाला है ना, आपने क्या निकालना है, m क्रॉस l, उसी तरीके से, ठीक है, कोई मसला तो नहीं होगा उसमें। उसके बाद मेरा बेटा आपने फिर फाइंड करना है क्या, इस किसी तरीके से देखेंगे, लेट R1, R2, R3 and R4 be the binary relation है किसकी जी, ऑफ L क्रॉस M क्रॉस L, सॉरी बेटा, M क्रॉस L, उल्टा करके लिखेंगे इसको ना, M क्रॉस L के निकालेंगे। तो बेटा R1 लिखेंगे कोई भी उठा के, ठीक है जी, उल्टा करके लिख लेंगे मेरा बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा जी -4 और 4 और -6 और 4, उल्टा हो जाएगा, ये लिख लेंगे आप। R2 भी लिख लेंगे ऐसे ही, आप, मैं नहीं बताता, R3 भी लिखेंगे और R4 भी लिखेंगे। कुल मिला के बात ये ना, उल्टा करके लिख दो। कुल मिला के बाद ये जो भी हमने क्वेश्चन लिखे ना सारा ना, इसी को जरा उल्टा करके लिखो तो आपका हो जाएगा, आसान सी बात है। तो ये आपका सवाल हो गया। ये आखिरी बात जो लिखनी है वो ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, नजर आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get L क्रॉस M नॉट इक्वल टू M क्रॉस L। ये उसने कहा हुआ था ना कि ये फाइंड करो, बस खत्म बात, इसमें कौन सी बात है, ठीक हो गया। कोई मसला मसाइल तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, ठीक है। यहां से आपने लिख लिया, गुड, लिख लिया मेरा बेटा, शाबाश, गुड्स, बहुत सारी गुड्स कहते हैं अशिया को, बहुत सारी चीजें। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, छठा तो एक स्टेप का है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सोल्यूशन यही करने का क्वेश्चन है जी, मजे का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, बाइनरी रिलेशन R। अच्छा जी, वो R ये है कि आपके पास एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में होंगे, रिलेशन है सच दैट B+1 इक्वल टू 2A²। तो आपने क्या करना है जी, इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, ठीक है। इसकी क्या लिखनी है जी, डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बेटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं B+1 इक्वल टू 2A², B इक्वल टू 2A² - 1, ठीक है।
यहां पर आपको पता है डोमेन क्या है, ए है, और रेंज क्या है, बी है। कैसे पता चला? काम से पहले वाली डोमेन, काम के बाद वाली रेंज। ठीक है, अब आपने बस 2 नंबर या 3 नंबर पुट कर दें। पुट ए इक्वल टू, आप पुट करेंगे मेरा बेटा 1 कर लें, ठीक है, 2 कर लें, 3 कर लें, और चलो 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा जब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, b इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर -1। नजर आ रहा है बेटा? गुड। अच्छा, अब जी फिर इसमें 2 पुट करके देखिए जी, b इंटू 2 स्क्वायर -1, फिर 3 पुट करके चेक कर लें, b इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, और 4 पुट करके भी चेक कर लें, b इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर -1। मैंने 1 भी पुट करके चेक कर लिया, 2 भी करके चेक कर लिया, 3 भी और 4 भी। देखते हैं क्या आंसर आता है। इधर तो जी रखिएगा बेटा, बहुत आसान सा काम है। 2 इंटू 1 ही होता है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 इंटू 1 -1 को मिला के कितना आ जाएगा जी, 1। सिंप्लीफाई किया इसको, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -1, 8 -1, 8 -1 आजकल कितना होता है जी, क्या रवाज है आजकल, 7 आता है तकरीबन, है। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है -1। तो 9 दार कितना होता है मेरा बेटा, 18 -1। 18 -1 करो तो बड़ा खतरनाक नंबर आता है जी, 17। ठीक है, जिस किसी भी पूछो आपकी एज क्या है, बोलती है 17 है, 17, जस्ट 17। 80 साल देखी ना भाई, ए 17। अच्छा जी, ये 17 का बड़ा मतलब है जी, 17 और 19, 17 और 19। 19 जो है बेटा, ये कुरान मजीद के हवाले से एक नंबर है, खास नंबर है। ठीक है जी, 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो है 19 बेटा लेटर हैं। ठीक है, और 19 के हवाले से मैं फिर कभी बात करूँ, क्योंकि 19 जो है ये बड़ा खास किस्म का जो है ये लेटर है या फिगर, हमारे पास वर्ड है। ठीक है जी, डिजिट है। 19 डिजिट जो है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करें 19 को, तो ये आपके पास कुल सूरतें कितनी है, 114। इसको 19 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होता है। और बहुत सारी चीजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने हैं जी, कुल कितने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 114। ठीक है जी, तो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो नहीं है, लेकिन इससे अगली जो सूरत आती है उसके अंदर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे 114। तो 114 किसका मल्टीपल है, 19 का। ठीक है जी, 114 जो है किसका मल्टीपल है, 114 जो है 19 का मल्टीपल है। ठीक है जी, और बहुत सारी 19 के हवाले से मैं 19 की हिस्ट्री बताऊंगा फिर कभी, लेकिन चलो 17 से बात याद है कि 17 बड़ा खतरनाक नंबर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। b इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16 -1। और एक मजे की बात बताऊं, 17 प्राइम नंबर भी है, 19 भी प्राइम नंबर है। ये कितना हो जाता है जी, ये हो जाता है तकरीबन 16 2 32। ठीक है जी, -1। तो b इज इक्वल टू 32 -1 कितना होता है, 31। बेटा 31 भी प्राइम नंबर है, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता सवाए 1 पे और 31 खुद पे। ठीक है जी, तो आपके पास रेंज क्या आई, क्या पूछा उसने पूछा है जी कि आप क्या फाइंड करें, इसकी रेंज फाइंड करें। क्या फाइंड करें जी, रेंज। तो रेंज क्या है जी आपके पास, रेंज जो आपके पास आई है 1 आई है, 1 के बाद 7 आई है, 7 के बाद 17 आई है, 17 के बाद 31 आई है, और अप टू सो ऑन ये नंबर आए हैं जी। कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमने 4 नंबर पुट किए, 4 रेंज लिखती है। तो ये आपका सवाल हो गया खत्म। ठीक, अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, छोटा सा है, उसको करते हैं। और वो आपका शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका शार्ट क्वेश्चन है जी, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। शार्ट अलग लिखिएगा, लॉन्ग अलग लिखिएगा।
ठीक है, अच्छा जी। तो अब आ जाते हैं अगले शार्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं अगले शार्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसको जरा आप लिखें, शाबाश। किसी बच्चे का रहेगा तो बताइएगा, लिख लें इसको, कोई रह ना जाए। ठीक है, लिखें इसको जरा। ठीक है, ठीक है ना, गल करने पेंदी मेरे को 300 रुपये होगा तो दस ना उसी 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 नहीं नहीं और नहीं टाइप ही है नहीं ना उन्हें देख नहीं मेरे को ना पूरे नहीं हाँ 3 दोनों भी चलते 3 चलिए चलिए ना चलिए चलो जी। अच्छा बच्चों, आप लिख लिया, गुड, जबरदस्त, ठीक है जी। बहुत तेज हैं, फौरन लिख देते हैं, शाबाश जी। नहीं नहीं लिख लिया, मेरे बच्चे बड़े तेज हैं, आपको नहीं पता। ये मेरे दोस्त है जी, साथ पूछते हैं कि पता नहीं लिखा नहीं लिखा, मैंने कहा नहीं। मैं जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरी बात के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं है। ठीक है, सर की बात मानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे यही होते हैं, अच्छे बच्चे की निशानी क्या है कि सर जो बात करे ना बस वही है, बात खत्म। ठीक है, उस्ताद का अदब इस तरह है ना कि बस उस्ताद जो कहे बस वही होता है। ठीक है, और मैं तो अपने उस्ताद की इतनी कदर करता हूँ कि मुझे अपना उस्ताद के किबले इधर नहीं है तो मेरे इधर हो जाना है। ठीक है जी, क्योंकि उस्ताद ने हमें बताया कि किबले इधर है। ठीक है, हम उस्ताद की बड़ी कदर करते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे भी जो हैं वो भी क्या करते हैं जी, अपने उस्ताद की बहुत कदर करते हैं। जो उस्ताद कहते हैं बस वही है, ईमान ले आते हैं उस बात पे। क्यों क्यों इसलिए ना जी कि जो उस्ताद जो होते हैं ना, ठीक है, रूहानी बाप होता है, और बाप जो होता है वो जन्नत का दरवाजा होता है। ठीक है, उस्ताद क्या है जी, रूहानी बाप, और बाप क्या होता है, जन्नत का दरवाजा। ठीक है जी, वो अलग बात है कि माँ के कदमों के देना तले जो है वो जन्नत होती है, लेकिन जो बाप होता है ना वो जन्नत का दरवाजा होता है। तो उस्ताद भी जो है रूहानी बाप है। तो इन बच्चों ने हमारी से होके गुजरना है ना, जन्नत में जाना है, तो किस तरह से जाएंगे, हमसे होके गुजरेंगे ना, तो हम दरवाजा खोलेंगे तो गुजरेंगे ना। हाँ, तो ये बात है कि उस्ताद की बात तो आपने माननी है जी। ठीक है, हर सूरत माननी है आपने। तो मेरे बच्चे भी बात मानते हैं, क्यों ही मानेंगे, अच्छे बच्चे मेरे जी, 9th क्लास के बहुत अच्छे बच्चे। मूसा भी बहुत अच्छा था, बल्कि है आजकल भी है, नजर नहीं आया मुझे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ P has 7 elements then find the number of binary relation। नंबर ऑफ, इस तरह लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, इस तरह कर देते हैं, वो कितने हैं जी, 7। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इन 7, तो P क्रॉस P हैज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 49। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर बनेंगे। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, किसके बाइनरी रिलेशन निकालेंगे जी, ऑफसेट P क्रॉस P के। तो पता है कितने होंगे, 2n फार्मूला होता है, तो बेटा 2 की पावर 49। ठीक है, खत्म बात। n हमारे पास ये बेटा, ये n है, ये लो। अब ठीक हो गया, कोई मसला मसाइल, तो ये आपका सवाल हो गया खत्म। उम्मीद करता हूं मेरे बेटा आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अगर बेटा इस लेक्चर के अंदर कोई मसला मसाइल हुआ बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पे